Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia Ijaz from Sir Sayyid School, New City Phase 1 campus. बेटा आज हम 7th क्लास साइंस का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और वो जो लेक्चर है वो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें। चैप्टर का नेम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटे इसके चैप्टर नेम में जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या चीज है? इंडिविजुअल form of life such as plant and animal that capable of growing, grow and reproduce। तो ऑर्गेनिज्म क्या चीज है? जो अपने अंदर एबिलिटी रखते हो कि वो ग्रो भी कर सके और अपनी आइडेंटिकल कॉपीज को रिप्रोड्यूस कर सके, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स आपके पास दो तरह के हैं, प्लांट एंड एनिमल। इस चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे। प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट। आज हमने फ्लावरिंग प्लांट के कुछ पोर्शन को डिस्कस करना है। उससे पहले बेटा ये चीज देखें कि जो आपके पास प्लांट है, किसी भी टाइप का प्लांट है, उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्लांट, and the second one is reproductive part। हाँ जी, वेजिटेटिव में आपके पास तीन चीजें आती हैं, स्टेम, रूट, लीफ। रिप्रोडक्टिव में आपके पास जो पार्ट है वो है फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। आज हमें डिस्कस करना है स्टेम। स्टेम क्या चीज? दोबारा इस लेक्चर को जैसे स्टार्ट किया है वो दोबारा बेटा सुन लें जरा। चैप्टर है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने ऑर्गेनिज्म को देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या चीज है। इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ, सिंगल लाइफ, जो एबिलिटी रखती हो ग्रो करने की और रिप्रोड्यूस करने की, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। दो तरह के होते हैं, एक है आपके पास प्लांट एंड सेकंड वाला इज एनिमल। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से? स्टेम, रूट, लीफ, और ये मेन बॉडी पार्ट है प्लांट का। वेजिटेटिव जो है मेन बॉडी पार्ट है प्लांट का, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये आपके पास यहाँ पर फ्रूट्स भी आ सकते हैं। क्लियर है जी बेटा? अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेजिटेटिव के एक पार्ट को, स्टेम को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। स्टेम। स्टेम आपके पास वेजिटेटिव पार्ट की फर्स्ट टाइप है। स्टेम क्या चीज है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं? इट बेयर्स लीफ, फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा। इसको हम बाय डायग्राम एक बार देखते हैं। एक रफ स्केच बना देते हैं प्लांट का।
हाँ जी, अब ये जो आपके पास है, देखिए ये स्टेम है। स्टेम आपके पास इरेक्ट पोजीशन में है, अपराइट पोजीशन में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर स्टेम एक जैसी हो। स्टेम दो तरह की होती है, एक आपके पास इरेक्ट और अपराइट पोजीशन पे होती है, और कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अलोंग द ग्राउंड ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती है। तो दो टाइप्स के स्टेम्स हैं, एक इरेक्ट और अपराइट, एंड द सेकंड वन इज सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड। सेकंड, ये आपके पास है लीफ, ये है फ्लावर, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये क्या चीज है, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि जो स्टेम्स होती हैं वो इरेक्ट होती हैं एंड अपराइट होती हैं, लेकिन हर स्टेम एक जैसी नहीं होती। कुछ स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली along the ground, ठीक है। अब आगे आपके बुक में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। नोड्स, नोड्स क्या चीज होती है, जहां से प्लांट के ये बॉडी पार्ट्स, लीफ, फ्लावर, ब्रांचेस ग्रो करती हैं, ये एरियाज, जहां से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर ग्रो करते हैं, इन एरियाज को हम कहते हैं नोड्स। क्रिटिकल एरियाज फ्रॉम विच लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम। क्रिटिकल areas from which leaf, branches, aerial roots grow out from the stem is called nodes। जिस तरह ये वो पॉइंट जहां से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, आउटसाइड द स्टेम वो मूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं नोड्स। सेकेंड टर्म है हमारे पास इंटरनोड। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। The distance, the space between two consecutive nodes is called internode. Space between two consecutive nodes are called इंटरनोड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्टोमेटा। जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। अगर मैंने कहा कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रो करते हैं, मींस कि दे कैन ब्रीथ। प्लांट्स ब्रीथ टू, लेकिन किस तरह सांस लेते हैं? प्लांट्स में आपके पास स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। टाइनी ओपनिंग्स ऑन लीफ are called stomata.
अब इसका फंक्शन क्या है? स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज फॉर द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। स्टोमेटा क्या करते हैं? उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन क्या है कि जब वो ओपन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, जो हम एनिमल्स, हम जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और इस ऑक्सीजन को एनिमल्स इनटेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्म है टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड क्या चीज है कि स्टेम का सबसे प्राइमरी ग्रोइंग पॉइंट, जहां से आपके पास फर्स्ट फ्लावर ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड is the primary growing point of the stem at the top of the stem. At the top of the stem is called, हम कह चुके हैं टर्मिनल बर्ड इज द प्राइमरी ग्रोइंग पॉइंट एट द टॉप ऑफ द स्टेम। अगर मैं कहती हूँ ये एक स्टेम है तो इसके बिल्कुल टॉप पे जो फर्स्ट फ्लावर ग्रो करता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल प्राइमरी ग्रोइंग बर्ड, और उसको नाम क्या दिया जाता है? टर्मिनल बर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सिलरी बर्ड। अच्छा, अब ये कहाँ पे होते हैं? ये लाई करते हैं लीफ नोड्स में। ये होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, ये लीफ नोड्स पे प्रोड्यूस होते हैं। ये कहाँ पे लाई करते हैं? अकर्स एट हाँ जी, ये आपके थे डिफरेंट टर्म्स जो आपके चैप्टर में फर्स्ट लेसन में डिस्क्राइब हुई थी। हमने उनको थोड़ा सा देख लिया कि इन प्लांट्स में किस तरह होता है। ये आपके पास फ्लावर है, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इससे नीचे सारा जो आपके पास है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है। वेजिटेटिव में आपके पास लीव्स आते हैं, रूट्स आती हैं और स्टेम आता है। आज हमने स्टेम को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले बेटे जो हमने टर्म को एक्सप्लेन किया वो नोड्स थी। नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां से प्लांट्स, ये ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स ग्रो करती हैं आउटसाइड द स्टेम। जब आती है तो उन पॉइंट्स को, उन एरियाज को हम क्या कहते हैं? नोड्स। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो आपका स्पेस होती है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है इनहेल और एक्सहेल करना। इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को। उसके बाद आपका टर्म आई है टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड वो पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट, जहां से फर्स्ट आपके पास ग्रोइंग हो रही है प्लांट की। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सिलरी बर्ड। नोड्स के ऊपर जो आपके पास बर्ड्स बनी हुई होती हैं, छोटे छोटे फूल बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है? ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं। इट बेयर्स लीफ, फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा। ठीक है। सेकंड क्या है कि स्टेम का काम क्या है कि रूट से मिनरल, सॉल्ट, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू टू लीव्स। ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट
करती है फ्लावर्स को और एक्सपोज करती है एयर के साथ ताकि वो पोलिनेशन कर सके। पोलिनेशन होती है कि दो फ्लावर्स हैं, इसके स्टिग्मा को यहाँ से लेकर पोलन्स को कलेक्ट करके दूसरे के पोलन्स के साथ वो रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इट होल्ड्स द फ्लावर and expose it to the air, expose it to the air, ठीक है, for the pollination, for the process of pollination, pollination, और ये pollination करते कौन है? Insects, by insects, ठीक है, wind के थ्रू भी pollination होती है। हाँ जी बेटा, आज हमने स्टेम को डिस्कस किया था, स्टेम का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है, और कुछ टर्म जो आपके लेसन में दी गई थी उन टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, चैप्टर को पढ़ें, उस लेसन को पढ़ें, देन आप वीडियो को देखें। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें और पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई जो है पीछे नहीं छोड़नी, खुद आपने रिस्पॉन्सिबल होना है अपने स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी आपको किसी भी किस्म का काम समझ नहीं आता जो आपको सेंड किया जाता है तो बेटा आप लोग पूछें, बजाय इसके कि आप उस काम को ना करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।